गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग में, और राजा के जाने का टाइम हो रहा और मैं उसके लिए बना रही हूँ खाना। जो जैसा कि मैं रोज़ आपको मैं आपको मिलती हूँ रसोई किचन में सुबह मॉर्निंग में। तो और जो मैं डेली जो करती हूँ वही मैं आज आपको दिखा रही हूँ। आप भी देख देख के बोर हो गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए थे और आटा मैं मल रही हूँ। और आलू जब उबल गए थे, जब मैंने आटा वगैरह मला तब तक आलू उबल गए थे। अब यहाँ पर अब मैं आलू छील रही हूँ। आलू ठंडे हो गए थे तो आलू मैं छील ले रही हूँ। और आटा मैंने मल के रख दिया था, जिससे कि जब तक मैं आलू वगैरह छील छाल के और छौंकूँगी तब तक आटा भी मेरा सही हो जाएगा। मैं इस तरीके से करती हूँ सारे काम। पहले आलू उबलने रख देती हूँ और बाकी काम कर लेती हूँ मैं। जैसे बाहर की झाड़ू वगैरह में लगा लेती हूँ जब तक आलू उबल जाते हैं। फिर आलू रख देती हूँ ठंडे होने के लिए, तब तक मैं आटा मल लेती हूँ। जब तक आटा मलता है, जब तक आलू ठंडे हो जाते हैं और जब तक मैं आलू वगैरह छीलती हूँ और छौंकती हूँ, जब तक मेरा आटा भी सही हो जाता है। और उसके बाद मैं पराठे सेक लेती हूँ। अब तो राजा पराठे लेके नहीं जा रहा है, वो रोटियां लेके जा रहा है। कह रहा मम्मी रोटियां पराठे रोज रोज खाते खाते पेट ख़राब सा हो जाता है, एक जगह बैठे बैठे वहाँ भी बैठे ही रहते हैं कुर्सी पे। तो तुम रोटी सेक दे करो। तो मैं रोटी सेक देती हूँ और उस पर घी लगा देती हूँ, उसको देसी घी लगा देती हूँ और वो रोटी लेके जाता है। वो वैसे भी आजकल तो सभी सभी रोटियाँ ही खा रहे हैं, पराठे बहुत कम लोग खा रहे हैं, क्योंकि पराठे सबको ही नुकसान दे रहे हैं ये। और यहाँ पर देखिए राजा हो गया तैयार, खा पी के लंच लेके चल दिया। और राजा के पापा उसे छोड़ने जा रहे हैं। वो उसे रोडवेज यहाँ पास में बाईपास पे ही बस आती है, वहाँ छोड़े आएंगे। और वहाँ जब ये बस में बैठ जाएगा तो ही वो आ जाते हैं। तो ये देखिए राजा जा चुका है और इसके बाद अब मैं लग गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी। मैंने पहले तो मैं लेके आई दूध, राजा के जाने के बाद दूध लेके आई। उसके बाद फिर हमने पानी गर्म करा। जब तक राजा के पापा भी छोड़ के आ गए थे, फिर हम दोनों ने पानी वानी पिया। पानी वानी पी के फिर मैंने बनाई चाय। चाय पी के फिर हम दोनों ने चाय पी, थोड़ी देर रेस्ट करा, क्योंकि सुबह 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, लगातार लगी रहती हूँ तो थक भी जाती हूँ मैं। तो चाय वाय पीने के बाद हम और राजा के पापा बैठे रहे, थोड़ी टीवी देखा, थोड़ी देर रेस्ट करा। और अब मैं कुछ दिन से योगा भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा दर्द सा रहता है। तो डॉक्टर ने बताया है कि योगा वगैरह करा करो, तो मैं थोड़ा योगा भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी बाकी मैंने रोटी वगैरह भी सेक के रख दी थी। राजा के पापा को भी जल्दी जाना था, तो उन्होंने कहा मेरी रोटी सेक के रख दो, मैं भी नहा धो के आके खाना खा लूँगा। तो मैंने यहाँ उनकी भी रोटी सेक दी है। और रोटी सेकने के बाद तो मैं अपनी रसोई वगैरह साफ़ कर दूँगी। और यहाँ फिर मैं बनाने लगी खीरा सब्जी। मैंने शायद बना के रख दी थी इनके लिए भी हाथ क्या, जब भी कोई सब्जी ऐसी बनाई थी जो राजा पापा ने भी खा ली थी। बीन्स बनाई थी, जिन्हें क्या बनाया था ये मुझे ध्यान नहीं है, कि जिन्हें लौकी छौंकी थी। अब उसके बाद फिर मैंने ये यहाँ पे राजा पापा वो कहने लगे कि खीरा बना लो, रायते का खीरा बना लो। तो मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ रायते का खीरा। जैसे भी खाते हैं, दही खाना चाहते हैं दही दे देती हूँ, और रायता खाना चाहते हैं तो रायता बना देती हूँ मैं, जैसा ही मन होता है। तो राजा पापा कहने लगे मैं दही नहीं खाऊँगा, मुझे तुम खीरे का रायता बना दो। तो मैंने एक खीरा लेके उसे कस के मैंने उसका रायता बना दिया है, और मैं भी यही खा लूँगा। और हम दोनों के लिए एक खीरे का रायता ही काफ़ी है, तो उनको दे दूँगी। और मैं दही अपना घर पर ही जमाती हूँ, डेली मैं दही जमा देती हूँ रात को, और खूब बढ़िया जमता है, अच्छा जमता है। गर्मियों में तो जमता ही बढ़िया, अच्छा जम जाता है। जाड़ों में ज़रा परेशानी हो जाती है, जाड़ों में जब मुश्किल से जमता है। तो जाड़ों में वैसे हम लोग खाते ही बहुत कम है, और कभी खाते भी हैं तो मैं आटे के ड्रम में रख देती हूँ, तो वो अच्छा जम जाता है। और कभी कभी जमाती हैं जाड़ों में, तो कमी हम चारों बहुत कम खाते हैं, गर्मियों में खाते हैं डेली नियम से। तो यहाँ मैंने देखिए खीरा का रायता बना लिया है, कस लिया खीरा, दही मिला दिया। और अब मैं यहाँ पे हींग जीरा डाल के घी डाल के और मैं रायते को छौंक दूँगी। हम लोग कोई भी रायते में मिर्च डाल के नहीं खाते हैं, मिर्च बिल्कुल नहीं डालते हैं हम लोग। जैसे काला नमक डाल देंगे और हींग जीरे से छौंक देते हैं, और जिस चीज़ का बनाना है वो डाल देते हैं। जैसे बूंदी का बनाना बूंदी डाल दी, खीरे का बनाना खीरा डाल दिया, जिस चीज़ का ही बनाना है बस। लेकिन हम लोग मिर्च नहीं डालते हैं बिल्कुल भी। मेरे मैके में तो मिर्च का रायता खाया जाता था, मतलब रायते में मिर्च पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ती, यहाँ कोई नहीं खाता है। तो यहाँ देखिए मेरा रायता ही बन के तैयार हो गया, रोटी भी मेरी सीख गई है, सब्जी मेरी बन गई है, और मेरा ये खाने का काम भी निपट गया है। और मैं फटाफट यहाँ पे अब रसोई भी साफ़ कर लूँगी। यहाँ देखिए आ गई हूँ बर्तन मांजने के लिए, जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मांज मूझ के रख दूँगी, और मैं फिर उसके बाद रसोई साफ़ कर लूँगी। और मैं अभी शायद नहाई भी नहीं हूँ, आज नहीं नहाई हूँ मैं मेरे ख्याल में। और मैं ये सारा काम निपटाने के बाद
फिर मैं नहा लूँगी। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, अभी 10 बजे नहीं थे, 9 का टाइम हो रहा था और मेरा सारा काम निपट चुका था। और यहाँ देखिए जो मैं सुबह को दूध लेके आती हूँ वो भी मेरा दूध गर्म हो चुका है, खोल रहा है। अब थोड़ी देर में गैस कम करके इसे खोलने के लिए रख दूँगी। और यहाँ देखिए मेरी रसोई हो चुकी है क्लीन, बिल्कुल साफ़ हो गई है, बर्तन भी मेरे मच चुके हैं, सारा काम हो चुका है। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको टाइम। देखिए यहाँ पे टाइम बज रहे हैं अभी 9:45। ये देखिए 9:45 का टाइम हो रहा है और काम मेरा सब निपट चुका है। और सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी, तो मशीन के जब तक मैंने ये सारे काम करे तब तक मेरे कपड़े भी सब धुल गए थे। और अब मैं छत पे नहीं फैलाती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, तो कपड़े कलर फेड हो जाता है कपड़ों का। तो इस वजह से मैं नीचे ही गैलरी में मैंने रस्सी बांध रखी है, उसी पे एक के ऊपर एक कपड़े फैला देती हूँ। अगले दिन तक वो बड़े आराम से सूख जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े भी अपने फैला लिए हैं। और फिर इसके यहाँ पर राजा के पापा कर रहे हैं पूजा। राजा पापा ने पूजा का काम संभाल रखा है, वो कुछ दिनों से वही पूजा कर रहे हैं। मैं और काम में लग जाती हूँ क्योंकि सुबह को काम बहुत होता है, तो मैं काम में लग जाती हूँ। राजा पापा ने कर ली है पूजा और खाना मैंने सारा डाइनिंग टेबल पे रख दिया था। अब पहले मैंने कन्हैया को भोग लगा दिया, वो कन्हैया की थाली लगा दी, राजा पापा उसका भोग लगा देंगे। और इधर मैं राजा के पापा को भी थाली लगा दे रही हूँ। हाँ, सूखे आलू हैं जो मैंने राजा के पापा को, वो राजा को बनाए थे सूखे आलू, तो राजा के पापा ने कहा मैं भी वही खाऊंगा, तो उन्होंने भी आलू खाए हैं, रायता है। और ये देखिए ये है कन्हैया की थाली, सूखे आलू है, रायता है, पराठे हैं। उनके लिए मैंने पराठे सेके हैं कन्हैया के लिए। और राजा के पापा यहाँ पे लगा देंगे कन्हैया को भोग, और उसके बाद उनकी थाली भी तैयार है और वो भी खाना खा लेंगे। जैसे मैं बता रही थी कि मैंने सूखे आलू बनाए हैं। सूखे आलू तो मैंने सुबह बनाए थे और रात की सब्ज़ी रखी हुई थी, सेम की सब्ज़ी थी शायद, तो वो भी रखी हुई थी। तो इस वजह से हमने और राजा पापा ने सेम की सब्ज़ी भी खा ली और थोड़े थोड़े आलू भी ले लिए और रायता ले लिया। तो मैंने और कुछ नहीं बनाया था, आलू जो बनाए थे वो खा लिए थे और सेम की सब्ज़ी भी रखी थी हम दोनों के लिए, क्योंकि हम दोनों रह जाते हैं तो उसी से काम चल जाता। तो सेम की सब्ज़ी और थी। और कहीं कहीं मैं जैसे कुछ मैं बोलने मिस्टेक कर देती हूँ, आप इस बात को इग्नोर करा करिए, क्योंकि मैं बोलते बोलते कभी कभी भूल जाती हूँ कि वीडियो 1-2 दिन पहले की होती है तो मैं भूल जाती हूँ। तो इस बात को आप इग्नोर करा करिए, कुछ बात मैं गलत बोल जाती हूँ, उसके लिए वेरी सॉरी। और यहाँ पर देखिए राजा के पापा खा ले रहे हैं खाना पीना खाने के बाद फिर तैयार होकर ये भी जाएंगे तहसील को, और उसके बाद मेरा काम भी। और यहाँ पर देखिए फिर मैं ये रह गए थे कपड़े, 3-4 दिन के कपड़े पड़ हुए थे बेड पर। मैं मतलब सूखने वो तय कर सुखा के मैं बेड पे डाल देती थी, और ये तय नहीं हो भाई। मैंने सोफे कवर ही बदले थे तो वो भी धोए थे, तो ये मैंने कहा लगे हाथ तो इन्हें भी तय कर दूँ, नहीं तो रोज़ रह जाते। मैंने जब तक राजा के पापा खाना खा रहे हैं तब तक मैं अपने ये कपड़े भी तय कर लूँ, क्योंकि फिर राजा के पापा चले जाते हैं, फिर मैं नहा धो के, मुझे लगती है भूख बहुत तेज़ की, तो खाना खाने के बाद फिर मुझे आ जाती है नींद, फिर मैं थोड़ी देर टीवी देख के मैं सो जाती हूँ, काम मेरा रह जाता है। तो मैंने कहा जब तक राजा के पापा का खाना खा रहे हैं उतनी देर में मैं भी ये कपड़ों का तय कराना और बेड को साफ़ वगैरह कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े भी सब तय कर दिए हैं और लगा भी दिए सब अलमारी में, और इसके बाद बेड वगैरह सही कर दिया मैंने और अलमारी भी साफ़ कर दी। और इसी बीच में फिर राजा के पापा से कोई मिलने के लिए आ गए थे, तो फिर मैंने दोबारा चाय बनाई, फिर मेरे दोबारा बर्तन हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नाश्ता लगा दिया है नमकीन बिस्कुट का और चाय कर दी है ये। और राजा के पापा को मैंने फीकी निकाली और फिर बाद में चीनी डाल के मैंने अभी ये दूसरी निकाल ली है। कोई मिलने वाले आ गए थे राजा के पापा के, तो वो तैयार हो चुके थे जाने के लिए। तो यहाँ देखिए राजा के पापा ले गए हैं नाश्ता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो आज तारीख है, और तारीख मुझे याद नहीं रहती है, वैसे आज दिन है बृहस्पतिवार, और टाइम हो रहा है अब 2 बज रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर और वहाँ से जाऊँगी अपनी भाभी के घर। और अब मैं निकल रही, लेट बहुत हो गई हूँ, मैंने करी थी वीडियो अपलोड तो इस चक्कर में मैं लेट हो गई थी। और अब मैं निकल रही हूँ, और जैसे भी होगा मैं उसके घर का, अपनी बहन के घर का और अपनी भाभी के घर का भी आपको दिखाऊंगी और मैं उन लोगों से मिलवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए फटाफट निकलते हैं। उसके फ़ोन कई बार आ चुके हैं, भाभी के भी और बहन के भी। तो निकल रहे हैं, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं उन्हीं के घर पर, ठीक है? ओके। तो देखिए ये है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 7, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। ये देखिए चाय मेरी बन रही है,
और राजा के पापा लेके आए हैं समोसे, 2 समोसे लाए हैं, एक मेरे लिए एक अपने लिए। तो मैं चाय बना रही हूँ और चाय के संग में हम खाएंगे समोसे और छत पे बैठ के खाएंगे। यहाँ देखिए, मैं दिखाऊँ आपको बैक कैमरे से। ये देखिए, ये हैं समोसे और चटनी कर लूँगी मैं, कटोरी में चटनी कर लूँगी। और जैसे मैं आपसे कह रही थी, मैं वहाँ अपनी बहन के और भाभी के घर गई थी, मैं आपसे मिलवाऊंगी। वहाँ पहुँची तो हम लोग बातों में इतने मस्त हो गए कि मुझे वीडियो बनाने की याद ही ना रही। एक बार मेरे को ध्यान आई भी थी तो मैंने कहा बनाऊंगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं भूल गई। और जब घर आई तो मुझे याद आई कि मैंने कहा अरे मैंने वहाँ की वीडियो तो बनाई नहीं। तो कोई बात नहीं, फिर कभी जाऊँगी तो फिर मैं आपको वीडियो बना लूँगी और मिलवाऊँगी। बहन से तो आप मेरी मिल चुके हो, जो मेरी मौसेरी बहन है उससे तो मिल चुके हो आप कई बार। भाभी से नहीं मिले तो मैं फिर कभी जाऊँगी तो मैं वहाँ की वीडियो बना लूँगी। और मैं वहाँ से आने के बाद मैं गई थी राजा के पापा आ चुके थे, मेरे से पहले ही आ गए थे वो। तो वो आ गए थे, वो टीवी देख रहे थे, मैं आई और मेरी आदत पड़ी है दोपहर में ज़रूर थोड़ी देर, चाहे 10 मिनट को सोती ज़रूर हूँ। तो मैं सो गई थी, फिर अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और अब बना रही हूँ मैं चाय। राजा पापा चाय लिए, चाय पियेंगे और छत पे बैठेंगे, छत पे बैठ के पियेंगे, हवा चल रही है, वहीं बैठेंगे और वहीं हम चाय पियेंगे। तो फिर चलिए, और आप भी आ जाइए, आप भी चाय पी लिए गरम गरम और समोसा खाइए, गरम गरम समोसे भी हैं। और अब है ये रात का टाइम, मैं रात में बना रही हूँ खाना, और खाने में बना रही हूँ मैं अरहर की दाल, चावल और रोटी। क्योंकि राजा को सुबह खा के भी सूखी आलू जाता है, और दोपहर को लंच में भी सूखी आलू रखती हूँ मैं, मतलब सूखी सब्जी रखती हूँ, जो भी रखती हूँ मैं सूखी रखती हूँ। तो वो कहता है मम्मी सुबह सूखी सूखी हो जाती है, सुबह भी दोपहर में भी, रात को तुम दाल बनाया करो, जिससे कि पेट भी थोड़ा ठीक रहता है। तो मैं ज़्यादातर अब दाल ही बनाती हूँ। तो दाल के संग फिर रोटी तो खाई जाती ना है। तो मैं अरहर की दाल बनाई है, चावल बनाए हैं और मैंने बनाई है रोटी। और यहाँ पर मैं राजा के पापा को थाली लगा दे रही हूँ, और राजा पापा खा लेंगे तभी उसके बाद ही मैं राजा को लगा दूँगी। और इसके साथ ही अपने ब्लॉग का यहीं पर रोकती हूँ मैं। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।